ये तो हमारे कुछ पूर्व जन्म के संस्कार थे अच्छे, कुछ संस्कार ऐसे उदय हो गए कि हम इस लायक नहीं थे कि ऐसे सद्गुरु हमको मिले और ऐसा सच्चा ज्ञान हमको मिले और ऐसी सरल साधना हमको मिले जिसमें ना तो हमें साधु बनना है, ना जंगल जाना है, ना धूनी रमाना है, ना जगह जगह भटकना है। इतना सरल मार्ग मिल गया, कहीं भी नहीं जाना है, अपने घर में रहना है, अपना खेती दुकान दफ्तर का काम करना है, शाम को आके बच्चों की सेवा खिदमत और प्यार करना है, और उसमें से जो समय बचे उसमें से ही जो प्रभु मिलन का सच्चा मार्ग गुरुदेव ने बता दिया है, आधा घंटा 1 घंटा सच्ची चेतन आत्मा से सच्चे चेतन परमात्मा का नाम सुमरना है, तो सहज में ही मुक्ति हो जाएगी। सहज में ही, न साधु बने, न जंगल गए, न भूखों मरे, केवल क्या किया, सतगुरु को भेंटा, सतगुरु को भेंटा, बस सतगुरु की शरण में आ गए। और कुछ किया अपन ने? और कुछ किया? बस सतगुरु की शरण में आ गए। तो नानक जी ने क्या कहा कि नानक सतगुरु भेंटिए, भेंटो उनको, पूरी होगी जुगत और हसदी खेलदी कावदी, बिच्चे होगी मुकत। मुकत माने मुक्ति, कि खूब हंस रहे हैं और खूब खा रहे हैं। अब जो सत्संगी बैठे हैं सब, कहूँ नौता आ जाए फिर देखो भैया खीर सुत रही है, जरा आगे से चल, अब गुरु पूर्णिमा आ रही है, फिर देखो कितनी खीर खमते वहाँ। अरे और धज्जा भैया क्या कर रहे हो, तू बेटे बड़ी लाइन में पहुंच गो, झाका नहीं आ रहा है, सब्जी नहीं ला रहा। हंसदी, खूब हंसे, खूब खेले, खूब खाए, और फिर हमारी मुक्ति हो गई। और क्या चाहिए तुमको? बोलिए प्रेम से। खूब खेले, खूब खाए, और गुरु महाराज की दया से फिर वो मुक्ति, वो वाली मुक्ति कि जिसके लिए बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी तरस रहे हैं। बोलिए प्रेम से। वो वाली मुक्ति, कोई छोटी मोटी मुक्ति नहीं कि स्वर्ग में गुरु महाराज ने पहुंचा दिया तो मुक्ति हो गई। जिसके लिए बड़े बड़े देवता तरस रहे, बड़े बड़े ऋषि मुनि तरस रहे कि सुरेश गणेश दिनेश महेश ध्यान धरे पर पार न पाए, तो ताको ब्रज की छोरिया छछियावर छाछ में नाच नचाए। जब भगवान आता है ना तो वो सहज हो जाता है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि देवी और देवता इंद्र भगवान बाबा ध्यान धर रहे हैं, लेकिन वो ध्यान में प्रकट नहीं हो रहा है। और ब्रज की छोरियां वो कह रहा है छाछ दे दे, वो छाछ मट्ठी दे दे, तो छछियावर छाछ में नाच नचाए। बहू की मना करे दे रही है कि नहीं दे रहे? बताइए आप हैं? कोई उनको छलिया कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है करे वो ले चुरा ले वो माखन, चुरा ले वो चुरा ले वो चुरा, माखन चोर माखन चोर माखन चोर। बताइए ऐसी गुरु महाराज ये माता बहनें आती थी और वो सबके सिर पे ऐसी लान लगती थी कि 2.5 घंटा गुरु महाराज झुके 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 सबके सिर पे हाथ रख रहे, सबके सिर पे। अपन साधारण आदमी अगर इतने झुक जाए ना तो तुम दूसरे दिन जी कहोगे मेरी कमर टूट गई, बिल्कुल टूट गई, अब कछु नहीं बचो, खटिया कहाँ है ले आओ। नहीं बहुत बड़ी बड़ी लाइन है, 5 बजे से चल रही है साहब। हाँ लगे 4 घंटा ला गुरु महाराज लगे। और कहूँ तुमने क्या करो, तो ताड़ का जैसे नाखून लेके पहुंच गई वहां, ताड़ का जैसे
हैं। अब गुरु महाराज ने तो कही थी कि पैर नहीं छीना, ऊपर देखना, महापुरुषों की आंखों से दया मिलती है। और तुमने अपने मन की करके हे गुरु महाराज, अब भर बन के नाखून मारते, नाखून मारते, खून निकाल दिए उनके पैरन में। इतनी तुम्हारी सेवा कर रहे, वो सबके सिर पे हाथ धर रहे, सबको मुक्ति का अधिकार दे रहे, और तुमने नाखून मार मार के पूरे शरीर में जहर घुसेड़ दिया उनके। बताइए आप। तो जब भगवान आता है तो सहज हो जाता है, सहज हो जाता है। कोई भी कुछ भी पूछ रहा था, कोई कुछ भी बात कर रहा है। एक औरत कह रही मेरी भैंसिया दूध नहीं दे रही गुरु महाराज, बताइए आप। अब गुरु महाराज कह रहे भैंसिया दूध नहीं दे रही, बता। मुस्कुराए गुरु महाराज तो बता, ये बातें करने आती है जी। ये तो नहीं कह रही कि वो जन्म जन्म से मैं संसार में भटक रही हूँ, और क्या कहते हैं मेरी आत्मा को गुरु महाराज कैसे काल से छुड़ा लो और मुझे अपने घर पहुंचा दो, हैं? एक मेरे सामने एक सत्संगी ग्वालियर की खड़ी, तो क्या कह रही, गुरु महाराज मेरी पीठ में भी दर्द होता है, गुरु महाराज मेरे घोटू भी दुखते हैं, गुरु महाराज मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है। तो गुरु महाराज बोले बच्ची कहूँ बचो, दर्द ता नहीं हो रहा है, कोई ऐसी जगह बची है जहाँ दर्द नहीं हो रहा है? सब जगह दर्द ही दर्द, दर्द ही तेरे बैठ गया, बता। अब गुरु महाराज सबकी सुनते थे, और बताइए हैं। तो जब भगवान जब दुनिया में आता है ना, तो सहज हो जाता अपने भक्तों के लिए, भक्तों के बीच रहता है तो सबकी सुनता है। तो गुरु महाराज ने तो बड़ी दया करी हमारे बीच में सब आके, हैं? हम इस लायक कहाँ थे सब लोग। तो गुरु महाराज की दया से आज भी गुरु महाराज के अदृश्य हुए करीबन 12 साल हो गए, लेकिन फिर भी जो हम लोग यहाँ आ रहे हैं गुरु महाराज के नाम पर, और जो सुबह शाम हमारी माला घूम रही है, सुमरन ध्यान भजन हो रहा है, ये ऐसे ही नहीं हो रहा है, ये गुरु महाराज की दया से ही हो रहा है। क्योंकि गुरु महाराज ने कहा था बच्चों पहले मैं तुम्हें याद करता हूँ, पहले मैं तुम्हें याद करता हूँ, तब तुम्हारी माला तुम्हारे हाथ में आती है, तब तुम मुझे याद करते हो। अगर मैं याद करना छोड़ दूं, गुरु महाराज का प्रमाण है कि जिसको गुरु महाराज ने उसके लगातार वो खोटे कर्म कर रहा है, लगातार खोटे कर्म कर रहा है, तो गुरु महाराज ने याद करना उसको भुला दिया, तो उसकी माला खुटी पर पहुंच जाती है, उसका सत्संग में आना जाना सब खत्म हो जाता है, फिर वो सत्संग में नहीं आता है। ये तो बहुत प्रमाण है। लेकिन गुरु महाराज ने कब बुलाया कि गुरु महाराज की एक बात नहीं सुनना है, वो लगातार खोटे 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 ही खोटे कर्म कर रहा है। तो गुरु महाराज ने कहा इसको छोड़ दो, इसको काल के हवाले कर दो। तो गुरु महाराज ने छोड़ा कि ताको काल घसीटई और बचा सके ना कोई, इसको काल घसीट लेते, होए हमारा मेहमान। तो गुरु माथे से उतरे, गुरु के माथे से उतर गया। क्यों उतर गया? क्योंकि लगातार बुरे कर्म कर रहा है, वो शब्द भी ना होए और परमात्मा की आवाज से दूर हो गया। ताको काल घसीटई और बचा सके ना को, उसको दुनिया में कोई बचाने वाला नहीं है। तो भैया हाथ जोड़ के विनती ये है कि ऐसे नहीं बन जाइयो कि गुरु महाराज तुम्हें माथे से उतार दे, नहीं तो फिर काल बैठो तैयार खड़ा है, वो तैयार खड़ा है कि गुरु महाराज इसको छोड़े और मैं इसकी बाहें पकड़ लूं और इसको बढ़िया इसके कर्मों की सजा में नरकों में ले जाके दूं। तो गुरु महाराज की दया से अब गुरु पूर्णिमा आ रही है, गुरु पूर्णिमा आ रही है, 21 की है कि 22 की है? 21 की है। तो सब लोगों में फिर से वही उमंग, वही ताजगी, वही जोश गुरु के लिए सबके पैदा होगा, और वो उमंग और जोश के साथ भगवान का भजन करेंगे और उनकी आत्मा का शीघ्रतम शीघ्र उनकी आत्मा का कल्याण होगा गुरु महाराज की दया से। तो बोलिए प्रेम से जय गुरु।
आ रही है क्या?